So students, now we'll take this case of function of battery. What is the importance of battery in the circuit? There may be one battery, two, three other more batteries also in the circuit. उसका रोल क्या होता है? तो बैटरी का रोल सर्किट में ऐसे समझो कि इट इज़ ए ड्राइविंग फोर्स फॉर करंट फ्लो इन द सर्किट. सर्किट में जो चार्ज को फ्लो कराने का जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है? बैटरी है. तो वो बैटरी कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट, मतलब कि उसकी वजह से सर्किट में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं. मतलब चार्ज नंबर इज़ नॉट इनफाइनाइट बट सेम चार्ज इज बीइंग मूव्ड अगेन 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 ना. तो वो चार्ज को कैसे मूव कराया जा रहा है सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है, उसमें ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ऑल द एसोसिएटेड पैरामीटर्स विल सी. और इन डेली लाइफ एग्जांपल से मैं इसको कोरिलेट करूँगा कि बैटरी का रोल वहाँ पे कैसे आ रहा है. जस्ट सी बैटरी, हमारे पास ये केस क्या आ गया, बैटरी इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट में बैटरी का क्या रोल है इसको हम लोग देख सकते हैं. तो थोड़ा ध्यान दें, वेन एवर वी हैव एनी रजिस्टर, लोड रेजिस्टेंस में इसको मान लेता हूँ, इट इज अटैच टू वन बैटरी एंड देयर इज ए स्विच. अरेंजमेंट इज लाइक दिस. तो बैटरी में आप देखोगे एक नेगेटिव टर्मिनल होगा एंड देयर इज अदर पॉजिटिव टर्मिनल. देयर आर टू टर्मिनल्स, वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव. तो नेगेटिव टर्मिनल जो होगा दिस वन, तो नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल. तो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस दे स्टार्ट मूविंग एंड बैटरी इटसेल्फ इज ए सोर्स ऑफ चार्ज. अगर मैं स्विच को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो दिस विल क्रिएट द मोशन ऑफ चार्ज. और ये बैटरी करता क्या है, बैटरी का मेन काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट क्रिएट्स डेल्टा वी between 2 points where positive and negative terminals are attached. तो वहाँ पे ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द टू पॉइंट्स. जैसे मान लो यहाँ पे दिस द बैटरी, इट इज अटैच्ड हियर एंड से देयर इज दिस बल्ब एक्सेट्रा, कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट है. तो ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर क्या आ गया नेगेटिव टर्मिनल. तो थ्रू दिस अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट, चार्जेस विल फ्लो, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो एनी वे the charges flow from high to low potential, it create that potential difference. So there is this battery, it has got some EMF E and this load resistance को मैं मानता हूँ से the value is R, correct. Now this battery it always have some electrolyte solution inside it, it will have some electrolyte solutions. मैं यहाँ पे इसका अगर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ऐसे बनाता हूँ तो what I will see, there are some solutions, electrolyte solutions there inside it. So inside it there are some electrolyte solutions, correct. At the source of charge, so this positive terminal make the charges any q charge go round in the circuit ना, यहाँ से जाएगा. And what the charge going out, the same charge enters here. And rate of flow of charge is current. The charge what is going out, the same charge enters here. And this battery what happens here, it is attached to the load resistance. ऐसे मान लो हमने load resistance पे रखा हुआ है. तो चार्ज Q what is going here, the charge Q has passed through this load और ऐसे आके वापस इधर आ गया. मान लेते हैं there are 100 positive charges here and 100 negative charges here. तो what battery is doing, the same, कोई मान लो 100 में से पहला चार्ज is going this way in the circuit और यहाँ पे negative terminal पे आ गया. Once it is reaching the negative terminal, अब the positive charge यहाँ पे आया, देखो कौन सा चार्ज आया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ मीटिंग विद द नेगेटिव चार्ज. तो अगर यहाँ पे 100 पॉजिटिव थे, 100 पॉजिटिव, यहाँ पे 100 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव आ जाएगा तो इट विल मेक इट 99, दो पॉजिटिव विल कम, इट विल मेक इट 98, 97, 96 कम होता जाएगा. तो व्हाट बैटरी डज, द मोमेंट दिस चार्ज इज कमिंग, इट टेक दिस पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट ना होने के को कैंसिल करने के लिए, इट टेक दिस चार्ज, मेक इट मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड मेक इट गो टू द हायर पोटेंशियल.
तो फिर से यहाँ पे 100 को क्या करता है, मेंटेन करता है। मान लो 100 से 99 अगर हो गया तो फिर से उसको 100 तक ले जाने के लिए ये वर्क डन बाय द बैटरी। तो बैटरी डज सम वर्क डन थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इसको क्या करता है, यहाँ पे कुछ वर्क डन किया जाता है। दिस वर्क डन बाय द बैटरी ऑन सिंगल 1 कूलम चार्ज, दिस इज कॉल्ड EMF, इट इज कॉल्ड EMF। तो EMF ऑफ बैटरी आप थोड़ा ध्यान दें, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस misnomer, it is called as electromotive force. There is nothing like something force, बस ये misnomer है। ये क्या करता है, वर्क डन पर कूलम चार्ज, किसी 1 कूलम चार्ज को, 1 पॉजिटिव कूलम चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ ले जाने में जो वर्क डन किया गया, दैट वर्क डन हियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करेक्ट। एंड दिस बैटरी, once the charges are moving through the electrolytes, it will have some internal resistance R. R is called internal resistance. Internal resistance offered. This is the internal resistance offered to the flow of charges via electrolyte. To the flow of charges via electrolyte, the resistance offered is called internal resistance. तो आप हमेशा ये भी ध्यान देंगे कि this battery will create some पोटेंशियल डिफरेंस R, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस R भी यहाँ पे क्रिएट करेगा, करेक्ट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस R जो यहाँ पे जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो वन इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अदर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड आई कैन अप्लाई द लूप रूल हियर एंड वी कैन गेट द रिलेशन फॉर EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस। जस्ट सी ऑन द नेक्स्ट पेज हाउ आई विल डिराइव देम। कि इन द बैटरी अरेंजमेंट और इस EMF ऑफ द बैटरी के साथ आप छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ सकते हो, एंड इट इज द स्विच। दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, दिस इज द EMF and this is the load resistance R. Say any current I is flowing in the circuit, as per the loop rule we know it is the positive terminal, it is the negative terminal. Polarity on the battery also I can put it accordingly, negative and positive. Since the switch is closed, current is flowing, current through any resistor will always go from plus to minus. I can apply the loop rule here. So what I will say, it is EMF minus across this voltage drop is I into capital R minus I into small r, and this is equal to 0. It is the loop rule. Loop rule I am applying. From here I will see the current flow in the circuit is EMF over R plus R. EMF over R plus R is the current flow in the circuit. तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है हम इसको ऐसे देख सकते हैं, करेक्ट। एंड द पोटेंशियल ड्रॉप हियर ऑन द लोड, से कोई भी लोड है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं V कहूँगा। तो V इज पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द लोड, लोड पे पोटेंशियल ड्रॉप इज V, करेक्ट। तो व्हाट कैन आई रिलेट, V इज इक्वल टू I into R, but EMF you see it is I times R plus R. R is the internal resistance. The small r is the internal resistance. It is called internal resistance. ये क्या होता है? It is the resistance offered. It is resistance offered to the flow of charges in electrolyte, solution. In the electrolyte solution, there will be some resistance offered. That resistance is called internal resistance of the battery. This is there, and R is the load resistance. So if I relate both the terms, if I divide these two values, so what I will get, V by E, and the ratio is capital R. Sorry, this value ratio will be V by E. If I see this I got cancelled, it will be R over R plus small r. So this ratio we can get for EMF and voltage drop by the battery. तो voltage drop by the battery जनरली देखोगे वो कम होगा than EMF. हाँ, एक स्पेशल केस होगा. Once I take the case of ideal battery, for ideal battery what we can say, for ideal battery we will say small r is 0, hence V can become equal to E.
if the small r values are not mentioned, then we can see that capital V load resistance and EMF both are same. But technically you should know कि दोनों में क्या है, कुछ डिफरेंस है ना. EMF is the work done per coulomb charge that I have defined. जूल पर कूलम, वोल्ट की बात होगी लेकिन वर्क डन पर कूलम चार्ज ऐसे आ जाएगा. करेक्ट. नाउ वंस वी हैव दिस रिलेशन फॉर EMF एंड वैल्यूज, अब इसको हम सर्किट में, जैसे लूप रूल की बात हमने कहा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बैटरी का, थोड़ा सा मैं उसको एक और एग्जांपल लेता हूँ. आई विल गिव यू वन डेली लाइफ एग्जांपल लाइक दिस कि सपोज आई से देयर इज ए पाइप, एक यू शेप की पाइप है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, एंड देयर आर सर्टेन बॉल हियर, से 5 balls are here and this is ground. ये आप अज्यूम कर लो ये ग्राउंड है. आई एम पुटिंग वन पर्सन हियर. व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग कि जो बॉल थे ना, इनको बॉल कुछ नहीं यहाँ पे डाल दिया एंड इन द वर्टिकल हाइट एच दे आर फॉलिंग. ये नीचे आए और आगे मूव कर जा रहे हैं. तो वहाँ दिस इज वर्टिकल यू ट्यूब, वर्टिकल प्लेन में, और यहाँ पे 5 बॉल को मैं डाल दा और थ्रू द ग्रेविटी दे विल कम डाउन, दे विल रीच बॉटम. आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाएगा, दे विल रीच टू द बॉटम. बॉटम को पहुंच जाएंगे. ऑल द बॉल दे विल रीच बॉटम. करेक्ट. तो बॉल यहाँ से नीचे गिर रहे हैं और फिर ये बॉटम पे पहुंच जा रहे हैं. ये पर्सन क्या करेगा, फिर से बॉल को उठाएगा एंड इफ इज मेकिंग टू रीच एट द टॉप अगेन. तो व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, दिस पर्सन इज मेकिंग द बॉल ईच ऑफ मास एम go from lower potential to high potential. The same way battery in the circuit, if I say there is this battery and there is some resistance, load resistance circuit में, so it is positive negative terminal with small r here and capital R here. So what the work done by this battery is same work done is done by the man. He is maintaining the continuity. Otherwise ये 5 बॉल एक ही बार में यहाँ पर रुक जाएंगे. But this person is continuously putting the ball here and continuous flow of the ball is moving like that. और यहाँ पे मान लो कोई मेरे पास ऑब्जर्वर है, तो दिस ऑब्जर्वर विल सी, अगर मान लो पास कोई ऑब्जर्वर है तो दिस ऑब्जर्वर विल से यस दिस बॉल आर मूविंग कंटिन्यूसली. तो कंटिन्यूस फ्लो ऐसे आ सकता है. मान लो मैंने 3 शिफ्ट में 3 लोगों को लगा दिया 24 घंटे में, तो पूरे साल भर इसमें करंट फ्लो मूव होगा. बॉल कितने थे, 5 थे. द सेम वे हियर इट इज़ बीइंग डन बाय बैटरी. बैटरी में क्या करता है, चार्जेस को मूव करने के लिए, फॉर द चार्जेस मूव दे रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे इस बॉल को मूव करने के लिए दे रिक्वायर हाइट का डिफरेंस, मास को मूव करने के लिए, चार्जेस को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस. दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड बाय बैटरी. द सेम थिंग यू कैन से इन योर हाउसेस, यू फाइंड देयर इज इलेक्ट्रिक मोटर, पानी वाला मोटर होता है. व्हाट इट डज, द वाटर फ्लो दैट इज कमिंग टू द सिटीज इन द अंडरग्राउंड, जो आपका पाइप होगा, तो जल बोर्ड से पानी आ रहा है, वो पानी को योर वाटर टैंक में जाने के लिए वो पानी का मोटर यूज़ किया जाता है. दैट पानी का मोटर इज पुलिंग द वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल मेकिंग द रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इन योर वाटर टैंक. वहाँ पे पानी को इकट्ठा करता है. तो जो पानी को करंट को मेंटेन कर रहा है पानी का मोटर, यहाँ ये पर्सन मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे बैटरी कर रही है. तो कंटिन्यूस फ्लो और ज़्यादा पोटेंशियल पे ले जाने वाला जो एजेंट है दैट इज़ दी बैटरी. इलेक्ट्रिक में वही पानी फ्लो में पानी का मोटर और ये बॉल के फ्लो में दिस पर्सन. तो आप ऐसे EMF को थोड़ा ध्यान देंगे, हाउ डज इट वर्क. एंड ऑलवेज दिस हैव सम वियर टीयर लॉस. तो वियर टीयर लॉस जो होता है वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होती है. आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0. तो ये थोड़ा सा आइडिया हम लोग रख सकते हैं फॉर द बैटरीज. बट इट इज़ ए एजेंट टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. एक स्पेस क्रिएट करता है कि कोई भी चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा पाए, टू मेंटेन दैट. अदरवाइज इफ एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम, चार्ज विल नॉट फ्लो. तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएटिंग एजेंट इज कॉल्ड बैटरी, और उसकी EMF की बात कही जाएगी. एंड आई हैव डिफाइन द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R. ये आप ऐसे देख सकते हो. करेक्ट. नाउ some more cases what we find there are 2 or more batteries. मैं ऐसे भी मान सकता हूँ कि यहाँ पे मान लो एक बैटरी है, this is the resistance R, there can be other battery, this is the resistance R. दोनों यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं. These 2 arrangements they can attach to a some load resistance, ऐसे आ सकते हैं. इस बैटरी अरेंजमेंट में से it is E1 resistance R1, this is E2 and resistance R2. These 2 are here like this. Correct.
और दोनों की पोलैरिटी को मैंने कुछ ऐसे मेंशन किया हुआ है बैटरीज में. Say here it is making the current go out I1, here it is making go out the current I2. If I1 current is coming out, what is positive terminal? The same current will enter here, it is also I1. And internal resistance I can write it plus to minus, because current always flows from plus to minus terminal. It is like this. I1 I2 में ऐसे हम लोग देख सकते हैं, समझ गए. तो what is the EMF here? अगर मैं यहाँ पे EMF by the combination of two batteries देखूंगा तो what can I say? I1 I can say I1 will be equal to E1 by R1 and I2 will be equal to E2 by R2. It is like this. तो total EMF यहाँ पे अगर आ जाएगा इस बैटरी कॉम्बिनेशन का for the two batteries in parallel combination, तो net EMF जो आएगा that value I can see it is E1 by R1 plus E2 by R2 current and resistances. रेजिस्टेंस को अगर आप लिखो तो 1 by R लिख सकते हो, तो इट इज़ 1 by R1 plus 1 by R2. दिस थिंग आई कैन सी फॉर द बैटरी कॉम्बिनेशन एंड सी both the currents are adding here. Net current go here will be I will be equal to I1 plus I2. This will be going across this. Na? If I write the EMF of the battery element here E1 R2, this E1 R2 plus E2 R1 over, देखो R1 plus R2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ R1 plus R2, इट इज़ R1 plus R2. इस कॉम्बिनेशन का बैटरी एलिमेंट जब आप देखोगे तो EMF बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज इन पैरेलल इट इज़ लाइक दिस. तो कुछ ऐसा एलिमेंट मैं बना सकता हूँ ना. और इसका कॉम्बिनेशन का जो आर नेट है, तो आई कैन सी द नेट बैटरी कॉम्बिनेशन का नेट आर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज़ 1 by R1 plus 1 by R2. दिस वे आई कैन हैव ना. For the two batteries I have drawn this arrangement. There can be 2, 3, 4 more batteries arrangement can also be there. वो भी रिजल्ट आपको बन सकते हैं. बट फॉर द टू बैटरीज और करंट अगर जुड़ रहा है तो ये पोलैरिटी में ऐसे आ जाएगा. करेक्ट. अगर मान लो इसकी पोलैरिटी इफ आई रिवर्स, किसी एक बैटरी की पोलैरिटी को मैं रिवर्स कर दूँ तब क्या होगा, दैट ऑल्सो आई कैन राइट. सी नाउ व्हाट आई एम डूइंग, वन ऑफ द बैटरी इज लाइक दिस E1 R1. सेकेंड बैटरी यू गो लाइक दिस, ये ऐसे आ गया, इट इज E2 and R2. They are again attached to this combination. What you will find, the net current is not adding up. Here this current is I1 and here current is going I2. They are going for the opposite direction. The net current in the circuit will be I1 minus I2 ना. तो net current flow through the resistance R if I say, और यहाँ से I1 गया और यहाँ पे अगर मैं करंट जो फ्लो कराऊंगा, से इट इज़ कमिंग हियर, इट इज़ I1. इफ़ यू सी करंट कमिंग हियर इज I1 और यहाँ से बाहर चला गया क्या, ये I2. सो हियर करंट विल बी ओनली I1 माइनस I2. फॉर दिस केस अगर इफ आई हैव टू सी द EMF polarities are not adding the current in same direction, then this net EMF that will be equal to E1 by R1 minus E2 by R2. It will subtract over 1 by R1 plus 1 by R2. Resistance will add up. रेजिस्टेंस तो आपका ऐड ही करेगा. करेक्ट. हियर आई विल से दिस वैल्यू विल बी E1 R2 माइनस E2 R1, जो भी बड़ा होगा दैट विल डोमिनेट ओवर R1 प्लस R2. तो दिस पैटर्न बिहेवियर फॉर द बैटरीज वी कैन सी. कोई बैटरीज होंगे उसमें नेट EMF ऐसा हम कर लेंगे और आर नेट तो वही रहा, आर नेट फॉर द बैटरी कॉम्बिनेशन इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज गोइंग लाइक दिस वे. तो ये अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं. Even it can follow for n number of parallel batteries, n number of batteries. ये दो के लिए मैंने कहा you can add for 2, 3, 4, 5, 10. तो वहाँ भी ये अरेंजमेंट यूज़ किया जा सकता है और बैटरी कॉम्बिनेशन में इफेक्ट वी कैन हैव. करेक्ट. तो ये ध्यान देना कि हाउ डू वी गेट द EMF फॉर्मेशन एंड बैटरी एंड नेट रेजिस्टेंस का रिजल्ट हम लोग देख पाते हैं. करेक्ट. वंस वी हैव दिस कंडीशन, बैटरी फ्लो में जो चार्ज आ गई, अगला इसमें कंपोनेंट क्या आएगा, पावर जनरेटेड बाय बैटरी ऑन लोड. व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय बैटरी ऑन लोड, ये रिजल्ट ऑल्सो वी कैन सी. व्हाट आई मीन टू सी, देयर इज दिस बैटरी and it has some internal resistance small r, this is E and it is capital R.
So some current is flowing here this way. For this current flow in the circuit, I will say current is E over capital R plus R. Now I am talking for power. Power we know what it is. Power is product of voltage and current. So power developed by battery, this power will be V into I. Actually it is what? It is work done per coulomb, work done upon time. So work done, this is voltage, and charge flow, it is Q upon T. So charge flow, work done is Q by T. If I write it like this, तो आप जानते हो Q by T is V into I. So this power is V into I, and that I have written work done upon time, or Q by T is only I. This thing I can see. So this is the load resistance, this is the load. Here I have to see the power developed, how much the power it can have. See what the relation we can have for power and small r capital R से थोड़ा ध्यान दें. If I make the relation for R and capital R to get the maximum power in the circuit, what it can be. Will the maximum current is also the condition for maximum power? You see, for maximum current I can say कि load resistance to be 0, और small r के हिसाब से अगर हम देखते हैं, I will say that this power is equal to V into I, and this V I can also write it as this V. If I have to write, I can also write it as V is equal to I into R into I. This is power. The power is also equal to I square into R. This thing I can write. Power value will be equal to I square R. The power on this load resistance, that will be I square into R, and I value I can say this power I is E over R plus R का square into R. This value will get for power. For power in the circuit on the load, the condition is this. If battery has EMF E, because we know that voltage V and E, they are not same. V is equal to I into R. What I am relating, the voltage V is not same as EMF. There is some internal resistance. So this is the condition for power. So what shall be the relation? देखो ये वैल्यू आ गई पावर डेवलप्ड ऑन लोड पे जो पावर आ गया वो ये चीज़ होती है, करेक्ट ना. फॉर पावर कंडीशन वी आर गेटिंग दिस. पावर के लिए ये वैल्यू आ जाएगी सर्किट में V इंटू आई से I स्क्वायर इंटू R. दिस रिजल्ट वी हैव. नाउ नेक्स्ट, इफ फर्दर आई हैव टू सी कि व्हाट शैल बी द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, तो कि पावर क्या आ जाए, मैक्सिमम हो जाए. Suppose I keep this value as fixed, EMF is fixed, battery का resistance is fixed. So what shall be the value of R in terms of capital R की power is maximum? I can use the condition of maximum minima. The power maximum, this will imply that I can go for dP by dR. This value can be equal to 0. ये condition मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, dP by dR, this value can be equal to 0. And hence I will say that here the result is d by dr of I square R. I square R में देखिए क्या था आपका, E over R plus R का होल स्क्वायर इंटू R. This result we have. I will differentiate this function and make it equal to 0. इससे हम लोग इसको कर सकते हैं. तो what I know, this term, if you see, this term is constant. Capital E is remaining constant. I can also say that this value is what? It is simply, you see, d by dr of, na, the term is R over R plus R का whole square. This thing I have to do because I am putting E as constant. तो उसको मैं बाहर ले लिया. This is constant. I have to get the relation for R and capital R. I can take this value as such. ठीक है, ये term मैं ले सकता हूँ. तो further if I say, तो this term is what? It is d by dr of R into
R plus R to the power minus 2. This term I have to differentiate and make it equal to 0. If I am going like that, I will get it the correct value. What I will get? Just see, d by dr of R, that is 1 into R plus R to the power minus 2 plus, again I will write what? R into d by dr of this function. The d by dr of this function is minus 2 into R plus R, correct? Minus 2 into R plus R. This value, what it will be? 2 to the power R plus R to the power minus 3 into d by dr of R is 1. Here result I can get, just see, and this I will make it equal to 0. Ye term I can do. What I will get, just see, you can see the terms, it will be 1 upon R plus R ka whole square, that is equal to, this term will be 2 R over R plus R ka cube. This term I can get. Further, one of the power is getting cancelled, 2 power cancel हो जाएगा, तो मैं क्या कह पाऊँगा यहाँ से? Just see, it will be R plus small r, this equal to 2R. Hence, from here I will say capital R is equal to small r. If capital R is equal to small r, the power developed in the circuit is maximum. This condition you can see, when capital R is equal to small r, power developed in the circuit will be maximum. ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. फॉर मैक्सिमम पावर ऑन द लोड, लोड की पावर को, लोड का रेजिस्टेंस आई कैन नॉट मेक इट जीरो. इफ लोड रेजिस्टेंस इज जीरो तो उस पर आप पावर पाओगे ही नहीं. देयर हैज टू बी सम फाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड इन दैट कंडीशन आप ध्यान देंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू मैक्सिमम आर स्मॉल आर, दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड. ये रिजल्ट आप ध्यान देंगे. अप्लाइंग दिस रिजल्ट, हाउ डू आई गेट अदर थिंग्स, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं. नाउ फॉर दिस सर्किट आई एम सेइंग विद द बैटरी अरेंजमेंट, दिस कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दिस EMF. तो करंट फ्लो, इस केस में जो करंट फ्लो आएगी I फॉर मैक्सिमम पावर, दिस विल बी E ओवर R प्लस R, बोथ आर इक्वल, तो इट बिकम्स E by 2R. तो करंट इज दिस, current flow here it is this. So power maximum is equal to I square R, and that value will be equal to E square by 4R. So condition of maximum power means R internal is equal to R load. It is the fundamental condition. Internal resistance of the battery, if it is equal to the load resistance, the power developed is maximum. That is the main thing we have to see. It is for one battery, two battery or more batteries. That value we can see. ये result हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं, ये value हम हमेशा पाएंगे. And I can prove it also with the examples. I can prove with the examples. Suppose I say, example I am taking here is the battery EMF. If I say it is 12 volt, correct. Small r I am taking as say 2 ohm. Small r is 2 ohm, correct. And capital R at one moment I am taking this, capital R is 10 ohm. See, this I am taking as example. Capital R 10 ohm, small r this. So what the current flow in the circuit? Current flow in the circuit will be 12 by 10 plus 2. It's 1 ampere. 1 ampere is the current flow in the circuit. So power developed on resistance R, that will be I square R. I is 1 chi square and R value is 10. So this is 10 watt. The value is 10 watt. I square R, this value is 10 watt. Correct. ये तो हो गया. When I am assuming capital R as 10 ohm. Now second case, accordingly what I do, second case I am taking for small r is equal to capital R, and if I make it equal to 2 ohm, both are 2 ohm, just see. Now the current flow, you see, the current flow in the circuit will be, voltage is 12 over
2 plus 2, 12 by 4, it is 3 ampere. Hence power on the load resistance is I square, और I की वैल्यू क्या होगी 3, 3 का स्क्वायर इंटू R is what 2, 3 का 9 into 2, it is 18 watt. You can see the value is more. The maximum power will happen only for internal resistance of the battery equal to load resistance. Always it will be correct. For any combination of batteries also, this formula holds correct. It is true for one battery, and even it is true for more than one batteries. The same condition holds correct. So what I am saying that for 2 or more batteries also, power maximum on load implies R net of combination of battery is equal to R load. This thing everywhere I can prove. ये चीज़ हमेशा हर जगह पे सही होगा. कहने का मतलब क्या है? Suppose I say some batteries are there, with the battery some internal resistance, one more battery some internal resistance, one battery with some internal resistance, and this is the these are the batteries, and each battery, suppose I say is EMF E, resistance R, they are identical. Suppose they are identical in nature, and it is 1, 2, 3, and it is nth battery with E and R. And suppose there are m number of rows, the same way they are making here m rows identical I am forming. कितने rows हो गए m? How many rows are there? If I say the number of rows here, it is 1, it is 2, and it is mth number of rows are there. All they are attached to a load resistance, and this value is capital R. All are attached to load resistance, this value is capital R, and current is made to flow on this. यहाँ पे current is going. तो maximum you can see the condition for maximum power and value that I can get. So maximum power will imply the net resistance. n number of resistors are in series. In total, in one branch, how many resistors are there? NR. And how many branches are there? M. NR by M. That shall be equal to load resistance. It is for power maximum. It is power maximum condition. This I can do. ये चीज़ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो कि टोटल रेजिस्टेंस बाय द बैटरी फॉर्मेशंस इट शैल बी इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ऑन लोड. ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. एंड सपोज आई सी हियर एग्जांपल आई एम टेकिंग सेट ईच बैटरी ऑफ EMF E is equal to 4 volt, small r is equal to 1 ohm, small r is 1 ohm, each battery of 4 volt, correct, each battery of 4 volt, and there are, suppose I say there are 12 batteries, there are how many batteries? 12 batteries. If there are 12 batteries, correct, if there are 12 batteries, arrangement is this. So what, and each of the resistance 1 ohm, so what shall be the load resistance for which maximum power will be developed? Maximum power will be developed, that I can do. तो maximum power develop होने के लिए यहाँ पे आप कंडीशन क्या देखोगे? For maximum power, load resistance shall be equal to that. तो आप क्या कहोगे? load resistance कैपिटल R. यहाँ पे कितने लोग सीरीज ऑफ पैरेलल में जाएंगे? Just see how they have to be arranged. तो कंडीशन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आपका क्या होगा? NR और MR में आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा कि हाउ मैनी सीरीज और हाउ मैनी पैरेलल आर देयर. जैसे मान लो हमने कैपिटल आर की बात करते हैं, एंड आई एम सेइंग कि देयर आर द 12 बैटरीज ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, एंड आप मान लो कि देयर आर 3 ब्रांचेस ईच ऑफ
4 batteries. This is the condition also I have to have. एक particular value I have to give. So there are 3 branches, each of 4 battery. So 4 into 3 it is 12. How many resistance in series? 4 ohm. 4 ohm and how many branches? 3. So R net, the net combination of resistance capital R will be, there are 3 branches of 4 ohm. So 4 R by 3. This is the load resistance and it will correspond to the maximum power. So 4 R by 3. So this is 4 by 3 ohm. तो 4 by 3 ohm is the resistance offered. इस रेजिस्टेंस पे आपका पावर डेवलप्ड इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम एंड इवन दिस पावर डेवलप्ड इन द सर्किट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लो. इट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लो. मतलब हम क्या कहेंगे, पावर मैक्स इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ आई मैक्स. आई मैक्स के लिए भी हम लोग ये रिजल्ट कर सकते हैं. सपोज आई से हियर फॉर आई मैक्स हाउ इट इज हैपनिंग, द टोटल नंबर ऑफ बैटरीज इज n is equal to n into m. If I say small n is number of batteries in each row, they are identical batteries, and a small m is number of rows. So if for this combination, if I have to see the current flow, so total number of batteries in each row is n into E, EMF of the battery, over total resistance, it is NR by M plus load resistance. This value is equal to current. For the current flow, n resistors, each of them identical, or small m branches, and each value of EMF battery is E. I can get this result. So this what it will give, it is N M E over, it is NR plus MR. The result is like this. So for this combination to have the maximum value, I will say I maximum. I maximum को अगर मुझे देखना है तो what I will do, I maximum implies that denominator is minimum. I maximum implies denominator is minimum. So the minimum denominator, what can I write? So if I have to write the minimum denominator, so NR plus MR. This value, what can I write? It is under root of NR minus under root of MR का whole square ना. If I write it like this, plus 2 NR MR, this value I can write. ये value आप कह सकती है for minimum condition में. If this term has to be minimum, अगर इसको minimum होना है तो ये result मैं ऐसे भी ले सकता हूँ mathematical, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab. दिस इम्प्लाइज, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू होनी है, इम्प्लाई दैट अंडर रूट ऑफ एन आर शैल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम आर, एंड विच इम्प्लाई दैट एन आर इज इक्वल टू एम आर, विच इम्प्लाई दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम. इफ नंबर ऑफ बैटरीज दे आर आइडेंटिकल, and how many batteries are in series and parallel combination. So load resistance condition is this. For the combination of batteries, what we got, the load resistance is always equal to NR by M for identical batteries. This condition for maximum current and power in circuit. ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. दिस विल ऑलवेज बी करेक्ट एंड वी कैन हैव द फॉर्मेशन, और वो रिजल्ट आपके पास आ सकता है. तो ये एक आइडिया आप रखना फॉर बैटरी कॉम्बिनेशंस एंड पावर डेवलप. करेक्ट. आई कैन टेक सम एग्जांपल एंड वी कैन सी वन मोर एग्जांपल. आई एम सेइंग दैट सपोज आई से देयर आर 24 batteries of 4 volt
each, and small r, if I say there are 1 ohm, small r value is 1 ohm, and there are 24 batteries, correct. There are 24 batteries, each of 4 volt, and arrangement is like this. So for this case of battery arrangement ना, यहाँ पर आप देखिए, for this case of battery arrangements, if capital R is 3/2 ohm, how the battery shall be arranged in serial and parallel combination? If capital R is 3/2 ohm, if it is given, I can find out N and M. ये दोनों वैल्यू क्या होगी हम लोग निकाल सकते हैं. हाउ सो? I will say that this 3/2 ohm shall be equal to N R by M, करेक्ट. ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. और N इंटू एम इज वॉट? 24. तो व्हाट आई से, देखो N इंटू एम, दिस वैल्यू इज 24. अब आप यहाँ देखिए, इफ आई पुट 6 बैटरीज इन ए रो, if I put 6 batteries in a row, तो 6 into 1, and there are 4 rows, तो 6 into 4 is 24, तो 6/4 is what? 3/2 ohm. तो रिजल्ट आपको मिल गया. तो 3/2 ohm दिस कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग, एंड एन आर, तो हमने एन की वैल्यू क्या पा गए? एन इज 6 एंड एम इज 4. तो आप इसमें क्या करोगे? 4 ब्रांचेस करोगे, and each branch में there will be 6 batteries. तो 6 batteries in each branch and this value. ये क्या देगा? मैक्सिमम पावर. अब ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो. तो मैक्सिमम करंट क्या आएगी? मैक्सिमम करंट देख लो आप. तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी एन एम ई ओवर एन आर प्लस एम आर. दिस वैल्यू यू कैन सी. तो दिस वैल्यू विल बी सी मैक्सिमम करंट एन इंटू एम 24 is 4 over NR 6 into 1 plus M. How many branches? 4. And the resistance is 3/2. 4 into 3/2. This value we have. So what it is coming as? 24 into 4, 96 over what value? 20. It is 12 plus 12, 24. So this value of current here will be 4 ampere. Hence power maximum will I square R, तो 4 का square into resistance. And what is the resistance here on the load? 3/2. तो हो गया 16 into 3, 16 into 3, 48/2, 24 watt. तो this is the maximum power. इस कॉम्बिनेशन में इससे ज़्यादा पावर नहीं मिल सकता. मतलब for this load, how the load is changing, accordingly my combination of battery arrangement can change. How the load is changed. जैसे मान लो अभी हमारा लोड कितना था? इतना था. सपोज ऐसे मेरा जो लोड रेजिस्टेंस चला गया, नेक्स्ट चेंज आई एम मेकिंग. आर की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? आर इज 12 ओम. लोड रेजिस्टेंस इज कमिंग एज 12 ओम. देन व्हाट आई विल डू? If the load resistance is coming as 12 ohm, then what the condition shall I follow? तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एलिमेंट शैल बी मेड टू बी 12. 12 कर देना उसको. तो 12 में कैसे करूँगा? तो 2 ब्रांचिंग कर लो 12 की ना. तो 2 ब्रांचिंग करोगे. इफ देयर आर, आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ 12 ओम ना. तो 12 ओम को अगर मैं करना चाहता हूँ, विल इट बी अटेन्ड और नॉट? थोड़ा सा एक चीज़ हम देखें कि वैल्यू एन आर की वैल्यू एम आर के बराबर आना चाहिए. एंड वी हैव द रिजल्ट. अगर आर को एन आर, एन इंटू आर इक्वल टू एम इंटू आर, करेक्ट. एंड द लोड रेजिस्टेंस इज योर 12. आई विल से एन बाई एम इंटू 1, इट इज 12. n by m is equal to 12 और n into m is equal to 12. ये अटेंड होगा? नहीं हो पाएगा. दिस नॉट अटेनेबल. तो ये कंडीशन है आपको यहाँ पे इसके लोड रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन में भी आपको देखना पड़ेगा, कैन वी अटेन इट और नॉट. प्रोडक्ट और उससे देखोगे तो ये आपका अटेन, नॉट अटेनेबल हो रहा, नॉट अटेनेबल. इसके कॉम्बिनेशन में हम मैक्सिमम वाली करंट को नहीं पा पाएंगे. तो व्हाट कैन आई डू? अगर मान लो यहीं पे मैं कह दिया 6 ओम,
आप देखना चाहते हैं व्हाट फॉर इट इज एट 6 ओम। तो 6 ओम पे अगर मैं देखूंगा तो क्या कर सकते हैं, क्या, लेट अस सी फॉर कैपिटल R इक्वल टू 6 ओम, इस पे देखना चाहते हैं। तो व्हाट आई विल डू, देयर आई कैन डू एस, अगर 6 ओम आ रहा है तो आपका n इंटू एम इट इज 24 ना, एंड व्हाट कैन आई डू, एन आर इक्वल टू एम आर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ इट इज 6 ओम देयर कैन बी 6, तो 12 इंटू 2, दिस कॉम्बिनेशन इज गिविंग एस 24, 12 इंटू 2 इट इज 24 एंड कॉम्बिनेशन में 12 बाई 2 इट इज 6। तो बोथ द थिंग्स दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट एंड दिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, हियर व्हाट आई विल से, देयर विल बी n is 12 and m is 2. This condition I can make. If I am going like that, the current maximum, condition for maximum current I will be getting here, and what value I can get, a maximum current m n e over n r plus m r, this value for the maximum current. So what I will say, it is 24, how many EMF was there, it was 4 over how many branches, and 12 plus 12. Here I will say it is 96 by 24. So it is 4 ampere is the current. So power maximum will be I square into R. The I is 4 ka square, and resistance is how much? It is 6. That is the maximum power can be generated in a circuit. I square R से we can get the maximum power. तो लूप यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि बैटरी कॉम्बिनेशन फॉर मैक्सिमम पावर जनरेटेड, और ये फार्मूला आपका इवन इट इज़ वेरी करेक्ट फॉर आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में आरसी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जब बैटरी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, देन इट इज़ द मैक्सिमम करंट। इवन फॉर EMI ऑल्सो दैट थिंग विल हैपन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज एंड मैक्सिमम करंट, दिस थिंग वी हैव, इसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ विद द पावर आई ऑल्सो हैव द केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। Heating effect also we can see. Heating effect on load, that value also we can see for the combinations, how the heating effect is happening, वो रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। तो what I say, for any battery arrangement, this is the some internal resistance and this is the load resistance, correct? What I will say, a power I came to know on the load is I square into R. So heat will be power into time, and this value will be equal to, if you see, I square R into T, that will be the heat value, and that term can also be written as V square by R into T, or it will be also written as V into I into T. For heating effect all these results can be seen. तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट में, I स्क्वायर R इंटू टी कॉम्बिनेशन वी हैव। किसी भी लोड पे जो आपको हीट देखना होगा, देयर आर द फार्मूलाज, and how many formulas are there? First is I square R into T, then V square by R into T, then V into I into T. All the three are equally correct for the heating. Power into time से भी these results can be done. Suppose these values I have to see for a arrangement like this. I see this is the arrangement of resistors, and there is this battery, and I have to see the power, current and voltage everywhere. That results can be seen. Suppose this is 3 ohm, it is 6 ohm, it is 2 ohm, and it is 4 ohm. Arrangements are like this, and this battery of EMF 12 volt I have. This battery is having EMF of 12 volt.
if this battery is having EMF of 12 volt, so what are the current flow and power everywhere? I can get the power on each of the resistors, power developed on each of the resistors I can do. What I will say, just see this current distribution and power we have to see. So first of all we see the R net, so 3 6 का net combination 3 into 6 over 3 plus 6, 2, 2 and 2 series 4, 4 4 parallel 2. So net R net value here will be 2 ohm. So current flow here in the circuit, if I say current flow in the circuit, what I will get? Current flow will be 12 by 2, it is 6 ampere. The 6 ampere current is coming here. It will have the two path, one is 4 ohm, there also is 4 ohm. 6 ampere current will divide equally. Here will be 3 ampere and here also 3 ampere current will be going. The current distribution how I am getting for the resistors. Now see, if 3 ampere current is going, here the power I can say the power developed here will be I square R. Here power on 4 ohm. If I say what value you will get, just see I square R, 3 chi square, 9 into 4, 36, unit of power is watt. This 36 watt power I will get here. Now the current 3 ampere is coming here, it will divide in the ratio 2:1. ज़्यादा resistance कम current, inverse ratio. Here current is 1 ampere and there current is 2 ampere. They are going like this, 1 ampere, 2 ampere. Again it is combining here as per the junction rule. Here current is 3 ampere. See the power here, power on 3 ohm. The power on 3 ohm will be I square R, 2 chi square, 4 into 3, 2 chi square into 3. What is 12? 12 watt here. Then you see the power here, power on 6 ohm, 1 chi square into 6, and this is 6 watt. Correct? 12 watt and 6 watt, this is the power. Then here the power, here power you will get it as I square R, current is 3 ampere, 3 chi square, 9 into 2, 18 watt. So this is 18 watt. 18 watt, 12 and 6, 18, 18 in 36, and it is 36. The power net on all the resistors if you add, it is 36 plus 36, 72 watt. 72 watt is the power net distributed on all the resistors if I sum them. तो टोटल दिस इज 72. जस्ट सी आई स्क्वायर आर से इंडिविजुअल वैल्यू मैंने कर दी. व्हाट इज पावर बाय बैटरी? 12 into 6, 72 वाट. तो पावर नेट ऑन रजिस्टर इज पावर ऑन कॉम्बिनेशन. तो हम कहेंगे क्या? पावर बाय बैटरी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पावर ऑन ऑल रजिस्टर्स. It is also very important relation कि power developed by battery will be equal to sum of all the power developed on resistors. So this is also correct. Conservation of energy principle will be followed. कि sum of power developed, you can see, you can check, sum of power developed on all the batteries is equal to sum of power developed on all the resistors is equal to power developed by the battery. This is the energy conservation principle. This is also being followed. तो ये रिजल्ट भी हम कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का. बैटरी करंट, मैक्सिमम करंट क्या होगी, ये जनरल वैल्यू में बता दिया. ये भी क्या होगा, दैट वी हैव सीन. ठीक है. एंड रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट आल्सो हैव डिफाइंड कि नेट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी शैल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस फॉर वी आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट और पावर ऑन द सर्किट. फिर ये हीटिंग इफेक्ट की मैंने बात कही थी. हीटिंग इफेक्ट ऑन वन रजिस्टर आई, इट इज़ आई स्क्वायर आर टी, और कॉम्बिनेशन ऑल्सो वी कैन गेट. तो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हाउ हीटिंग इफेक्ट इज गोइंग ऑन, वो रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं. करेक्ट. द रेशियो ऑफ पावर इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ हीटिंग इफेक्ट डेवलप्ड ऑन द सर्किट. सर्किट्स में ये रिजल्ट भी आएगा. द रेशियो ऑफ पावर इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ हीटिंग इफेक्ट. आई कैन से दैट ratio of powers developed is equal to also the ratio of heat produced in circuit. It will happen. And for the combination of batteries
and power, you can see in any of the cases कैसे रजिस्टर सर्किट में आएगा वो रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. मान लो आई टेक द केसेस फॉर हीट डेवलप्ड इन द सर्किट. कहीं पे भी अगर हमको देखना होगा कि कोई भी अरेंजमेंट है, सपोज आई सी इट्स लाइक दिस and some resistors are here. For all these resistors there is a battery arrangement and each resistor is of 2 ohm na, and battery voltage is 12 volt. So what is the current flow in the circuit we can know, and what is the power developed and power developed on all the resistors, that also value we can see. If I have to see the power by the battery and sum of the power on all the resistors, थोड़ा इसको मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करूँगा. I will see whether it is right or wrong. So first of all you see it is case of Wheatstone bridge. So this resistor and this resistor they got cancelled. Now there are, it is 2 to 4 ohm, 2 to 4 4 8 8 parallel, 8 parallel, what it will be 4, 8 parallel 4 and this is 2 and 2. If you see the resistances, so 8 parallel it is 4 and 4 it is 2. So 4 and 4 it is 2. The net resistance is 2 ohm. So current flow in the circuit here will be 12 by 2. It is 6 ampere. If 6 ampere current is coming here, current is coming 6 ampere. Just see 6 ampere current, one is going there at the top. There are 3 branches. The current how you will distribute na, the current will be distributed how you see. आप देखेंगे some current will be going there this way. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि नेट सम इज दिस. तो आप क्या करोगे, यहाँ जो करंट जाएगा, देखिए यहाँ पे नेट वोल्टेज ड्रॉप विल बी 12 वोल्ट ना, तो यहाँ पे करंट जो जाएगा दिस विल बी 1.5 एम्पियर. जस्ट सी 1.5 एंड 8 टोटल रेजिस्टेंस 8 इंटू 1.5 इज 12. ऊपर से भी करंट विल बी गोइंग 1.5 एम्पियर. 1.5 1.5 3 and from here the current going is 3 ampere. This way I have seen the current flow in all the different branches, and I can say the power developed. The power developed in all the cases I square R. I square R if I say top branch, so 3/2 का square into R. 3/2 का square and R was 8. तो 3/2 का square it is 9/4 into 8. जितना ऊपर उतना ही नीचे, इन दोनों में सेम. तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 8 ओम, और ऐसे दो लोग हैं. इट इज दिस पावर टॉप एंड देयर, प्लस बीच वाले में कितना गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 4. द टोटल पावर इज दिस. तो टोटल पावर अगर आप देखो तो इट इज 9/4 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 4 36. This value 4 2 ja 8, 9 to 4 36. It is 36 plus 36 72 watt. So 72 watt is the power developed on resistors, and power by battery, if you see power by battery, this also 12 into 6, it is 72 watt. So power developed on resistor is always equal to the power supplied by battery. So energy conservation is holding correct. एवरी केसेस दिस थिंग वी हैव. तो इसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट में कैसे जा रहा है, और बैटरी का EMF क्या है, वर्क डन क्या हो सकता है. ऑल दिस वैल्यूज़ वी कैन हैव. तो ये केस हमने यहाँ पे डिफाइन किया कैसे हम लोग रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज फॉर मैक्सिमम करंट फ्लो एंड मैक्सिमम पावर ऑल्सो आई हैव डन. ठीक है. Further some more cases of interest I will do. Thank you.